हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। आज का अपना टॉपिक है द्विघात समीकरण का लेक्चर नंबर 13, जिसमें अपन पढ़ेंगे द्विघात व्यंजक का ग्राफ। और आईआईटी एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे तो बहुत इजीली समझ में आ सकता है, पर अगर आपने थोड़ा सा भी इसको अच्छे से नहीं किया तो ये कभी समझ में ही नहीं आता, क्योंकि आईआईटी एडवांस के क्वेश्चंस इससे बनते हैं। अब अगर यदि आप 11, 12 और 13 के स्टूडेंट हैं और आईआईटी कर रहे हैं, वहाँ पे आपको कोई दिक्कत आ रहा है कंसेप्ट समझने में, या फिर आप 8, 9, 10 के स्टूडेंट है और आपको आईआईटी ही करना है, या फिर आप प्री फाउंडेशन कर रहे हैं और वहाँ पे आपको आईआईटी का फीलिंग नहीं आ रहा, तो ये वीडियोस आपके लिए, क्योंकि इसमें जाएंगे अपन 0 टू आईआईटी हीरो, मतलब बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक जाएंगे। और इस वीडियो के साथ आपको डीपीपी भी मिलेगा प्रैक्टिस के लिए। यदि डीपीपी या फिर इस लेक्चर में कोई भी आपको डाउट हो तो आप लाइव क्लास होता है 6:15 बजे, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका डिटेल आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगा। अब देखिए, आईआईटी और बोर्ड्स में क्या डिफरेंस है। आईआईटी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, तो इसके लिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो क्या? वे ऑफ थिंकिंग, सोचने का तरीका, कि कैसे क्वेश्चंस को सोचे। तो उसको अगर आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें, चाहे आपको बाकी कुछ देखें या नहीं देखें, ये वीडियो ज़रूर देखें कि कैसे सोचते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। द्विघात व्यंजक का ग्राफ। द्विघात व्यंजक, व्यंजक क्या होता है? एक होता है द्विघात समीकरण, उसमें तो इक्वल टू 0। व्यंजक मतलब व्यंजक किसको बोलते हैं? ax² + bx + c को। और अगर इसका अपने ग्राफ बनाना है तो अपन क्या लिखेंगे? y = ax² + bx + c। और यहां पे ध्यान दें, a 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि a 0 हो गया तो समझ गए आप, भाई द्विघात ही नहीं रहेगा। और abc है, यहां पे अब वास्तविक है। क्यों? क्योंकि काल्पनिक हो गए तो ग्राफ कहां बनाओगे? तो ध्यान दे, ग्राफ तभी बनेगा जब एबीसी क्या हो? वास्तविक हो, नहीं तो ग्राफ हवा में रहेगा, आपका पता ही नहीं चलेगा। तो ये बात क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है। अब इसका मैं आपको ग्राफ की कैसे फीलिंग आता है, और वैसे बचपन में ग्राफ कैसे बनाते थे? वैल्यू डाल डाल के ना, तो तरीका वही होता है, बस उसके थ्रू अपन समझ के आगे चीजों को फिर ऐसा करेंगे कि अपन जल्दी से उसका यूज कैसे कर पाए। तो कैसे करते थे बचपन में? वैल्यू डाल डाल के बनाते थे। तो उसी तरीके से मैं आपको आज ग्राफ समझाता हूं। तो देखिए, ये अपना यहां पे अपन ग्राफ बनाएंगे। तो पहले समझ लो कैसे ग्राफ बनेगा। तो यहां पे देखो, y = ax² + bx + c, इसका ग्राफ बनेगा। यहां से अपन abc के मान सिलेक्ट करेंगे। a का मान अभी देखो कितना है? 1, b का मान 0, c का मान 0, मतलब सेलेक्टेड मान क्या है? abc का मान क्या? यहां से सेलेक्ट करेंगे और ग्राफ अपना इधर बनता जाएगा। अभी देखो ये किसका ग्राफ है? a का मान 1 है, b और c तो 0 है, तो y = x²। ये किसका ग्राफ है? y = x²। ये ग्राफ तो आपने बहुत बार देखा होगा, y = x²। देखा है क्या? बिल्कुल देखा है। चमत्कार दिखाएं? पक्का? तो देखिए, ये है y = x² का ग्राफ, और इसको ये क्या हुआ? ये किसका ग्राफ आ गया? y = -x²। मतलब देखो, b और c अभी भी 0 है, मैंने एक की जगह कितना डाल दिया? -1। तो ये किसका ग्राफ हुआ? y = -x² का। तो ये a+ था तब ऊपर था ग्राफ, a- होते ही नीचे आ गया। और ऐसे ग्राफ जो ऐसी शेप होती ना, इसका नाम होता है पैराबोला, परवलय। क्या बोला? इस शेप का नाम होता है परवलय। क्यों होता है उसके लिए अलग टॉपिक में देखेंगे। बाकी अभी क्या, इसका नाम क्या होता है? परवलय। तो एक चमत्कार हुआ क्या? जब देखो एक के मान ऋणात्मक है, एक के मान ऋणात्मक है, देखो एक का मान मैं ऋणात्मक में चेंज कर रहा हूं, तो ग्राफ कहां रह रहा है? नीचे। और जैसे ही एक का मान धनात्मक होता है, ग्राफ कहां चला जाता है? ऊपर। यह बात क्लियर है क्या? देखो एक का मान धनात्मक है तो ग्राफ कहां? ऊपर। और वैसे जानते हैं ना अपन, y = x² का ग्राफ ऐसे, और y = -x² का ग्राफ कैसे? ऐसे ही आता है। बहुत सी बार आप यूज करेंगे इनको, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी, मैथ में तो करेंगे ही करेंगे, पर उनमें भी बहुत यूज करेंगे। क्लियर है क्या? तो ये अपना y = x² का ग्राफ था। अब अपन थोड़ा थोड़ा चीजें समझते जाते हैं ग्राफ के थ्रू। अब मैं बना रहा हूं y = x² - 3x। तो x² तो है भाई, a का वैल्यू 1 लेना है,
और y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x। लिखो लिखो, इसका ग्राफ बनाने वाले y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x। तो देखो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस का 3x, तो ये माइनस, तो अब किसका ग्राफ बनेगा, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x। इस ग्राफ को गौर से देखिए। वैसे इसके मूल निकालो तुम, एक्स स्क्वायर माइनस 3x बराबर 0 के मूल निकालो, क्या आएंगे 0 और 3, अरे आते हैं ना, हाँ 0 और 3। तो ठीक है, इस ग्राफ में देखते हो, ग्राफिकल मेथड आपने बचपन में पढ़ा क्या, मूल निकालने का। तो इसके बाद देखिए, ये एक मूल, ये एक मूल, ये दोनों मूल आगे देखो, 0 और 3, 0 और 3, 0 और 3 मूल आगे, क्लियर है ये बात। और जहां पे ये ग्राफ मुड़ रहा है, जहां पे ये ग्राफ मुड़ता है, इस पॉइंट का नाम होता है, मतलब ये टर्निंग पॉइंट है ना, यहां पे देखो मुड़ रहा है ना ग्राफ, अरे अचानक से नीचे आ रहा था ऊपर चला गया, तो जहां पे ये ग्राफ मुड़ता है इसका नाम होता है, इसका शीर्ष, परवलय का शीर्ष, मतलब वर्टेक्स इसका नाम होता है। क्लियर है ये बात। तो तीन चीजें देखी कि ग्राफ में मूल कहां आते हैं, जहां पे ये ग्राफ एक्स एक्सिस को काटेगा वहां पे मूल आते हैं, और ये जहां पे मुड़ रहा है उसका नाम है वर्टेक्स या शीर्ष। ठीक है, तो मूल जहां पे ग्राफ एक्स एक्स को काटेगा वहां पे मूल आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि वहां पे y का वैल्यू 0। तो इसमें देखो y का वैल्यू 0 करोगे तो किसका, इस समीकरण बन जाएगा, और इसके क्या आ जाएंगे, मूल आ जाएंगे। तो ग्राफ में देखें तो मूल कहां आता है, जहां ग्राफ एक्स एक्स को काटता है। अब मैं इसको देखो, एक तो कमाल दिखाया हुआ है आपको, एक का मान धनात्मक रखो ग्राफ ऊपर वाला ही बनेगा, एक का मान धनात्मक रखो ग्राफ ऊपर वाला ही बनेगा। अब अपन ग्राफ बनाने वाले हैं एक्स स्क्वायर, किसका लिख लो, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x, किसका, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x। और ये ग्राफ बन कैसे रहे, अरे सर बन कैसे रहे हैं, सर आपने पता नहीं क्या खोद रखा, इसे बना रहे हो। ये ग्राफ, ये जो टूल है ये इससे बन रहा है कि वैल्यू डाल डाल के ये बना रहा है, मतलब अपन जैसे वैल्यू डालते ना, एक्स का वैल्यू 1 डालो, एक्स का वैल्यू 2 डालो, एक्स का वैल्यू 3 डालो, तो वैसे ये बना रहा है। क्लियर है क्या। तो इससे क्या अपने का टाइम बच जाएगा और फीलिंग भी आ जाएगा। तो अब मैं किसका ग्राफ बनाने जा रहा हूं, y बराबर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x, इसका y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x। तो देखो इसको बन गया क्या, देखो ध्यान से, एक का मान यहां डालो तो y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x, इसका ग्राफ आ गया। और इस समीकरण के मूल भी निकाल लो आप, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x के मूल, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x के मूल, 0 और माइनस 3। तो देखो इस ग्राफ में भी दिखेगा अपने को, एक मूल ये रहा, एक मूल ये रहा, तो एक 0 और एक माइनस 3 मूल दिख रहे हैं। और नीचे की तरफ क्यों आ रहा है, क्योंकि एक का मान ऋणात्मक। देखो ग्राफ ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा, किस पे डिपेंड कर रहा है, ए पर। हाँ अभी लिखेंगे इनको, बस अभी तो देख लो। ग्राफ ऊपर बनेगा जब ए धनात्मक होगा, ग्राफ नीचे बनेगा जब ए ऋणात्मक होगा। देखो एक को ऋणात्मक रखो आप, नीचे ग्राफ बन रहा है ना, और जैसे ही मैं एक को धनात्मक कर दूंगा ग्राफ ऊपर आ जाएगा। ये बात क्लियर है, दिख रहा है ना मान यहाँ पे एक का, तो ये बात है। यहां तक ठीक है क्या, क्या बोला, एक का मान धनात्मक तो ग्राफ ऊपर, एक का मान ऋणात्मक तो ग्राफ नीचे, यहां तक सब ठीक है। ठीक है चलो, नीचे का मतलब इसका मुंह ऊपर की ओर रहेगा और इसका मुंह नीचे की ओर रहेगा। मतलब देखो एक को धनात्मक रख रहे हैं तो इसका मुंह ऊपर की ओर है, और एक को ऋणात्मक करते हैं इसका नीचे की तरफ चला गए, और पहले ऊपर की तरफ था। ये बात क्लियर है। अब एक अच्छा सा ग्राफ देखते हैं और उसमें समझते हैं कि चीजें क्या क्या होती है ग्राफ में। अब ग्राफ बनाने वाले अपन y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, किसका, y बराबर एक्स स्क्वायर, तो ये तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस किसका, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। तो देखो किसका ग्राफ बना रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, y बराबर एक्स स्क्वायर, देखो ए का मान यहाँ पे 1 डालो, b का मान -5 और c का वैल्यू 4, तो ये हुआ y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 का ग्राफ। इसको समझते हैं अपन आराम से। देखो एक मूल ये रहा, एक मूल ये, एक मूल ये, यही मूल आते हैं क्या, बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 के मूल क्या होंगे, 1 और 4, 1 और 4 दिख रहे हैं ना, तो मूल 1 और 4 आ रहे हैं। इसका शीर्ष ये जहां पे टर्न कर रहा है, ये कैसे निकालते हैं वो देखेंगे, ये इसका शीर्ष हो गया। और ये जहां पे ग्राफ y एक्सिस को काटता है, जहां पे ग्राफ y एक्सिस को काटता है वो पॉइंट भी अपन लिखते रहेंगे, क्योंकि इससे अपने को काफी जानकारी मिलेगी।
तो अगर ग्राफ बनाना हो तो देखो, एक तो ये पॉइंट ले लेंगे अपन, एक ये पॉइंट, ये 2 पॉइंट ले लेंगे, फिर देख लेंगे ऊपर वाला बन रहा है कि नीचे वाला, और अगर निकाल पाए तो फिर मोल्स भी निकाल सकते हैं। तो ये ग्राफ होता है, किसका ग्राफ है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। अब एक चमत्कार दिखाता हूं, देखो अभी ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो एक मोल यहां आ रहा है, एक मोल यहां आ रहा है। देखो एक मोल ये रहा, एक मोल ये रहा। ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 जगह पे कट कर रहा है, तो इसके 2 मोल आ रहे हैं। क्लियर है क्या? और दोनों मोल क्या है? अलग अलग है। थोड़ा सा चमत्कार करते हैं, देखो इसमें थोड़ा सा चमत्कार करते हैं। तो मैं इसको कर देता हूं, -4। अब देखिए, हाँ ग्राफ देखिए जनाब, क्या हुआ? ये एक्स एक्सिस को अब क्या करने लग गया? टच करने लग गया, स्पर्श करने लग गया। और इसके मोल कहाँ आएंगे? यहाँ आएंगे, और दोनों के दोनों ही मोल यहीं आएंगे। मतलब ये टच करके गया तो इसके दोनों मोल यहीं आएंगे, और वो दोनों मोल समान होंगे, और उनका मान क्या होगा? 2 और 2। दोनों मोल ही समान आएंगे और वास्तविक भी आएंगे, और 2 2 आएंगे। और ये वही है जहां पे ये वाई एक्सिस को काट रहा है, क्योंकि ये पॉइंट निकालना, ठीक है क्या? तो दोनों मोल अब क्या आगे? समान आगे। पहले वाले के दोनों मोल अलग अलग थे और वास्तविक थे, इसके दोनों मोल वास्तविक है और समान है, और मोल कितना है? 2। ये ग्राफ किसका बना है? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 का। थोड़ा सा और चमत्कार करते हैं। हाँ, एक्स एक्स को काट ही नहीं रहा, एक्स एक्स को काट ही नहीं रहा, तो इसके मूल आ ही नहीं रहे। और अपन ने तो पढ़ा था द्विघात समीकरण के हमेशा 2 मूल होंगे। इस बार क्या हो रहा है? ये ग्राफ वास्तव में एक्स एक्सिस को नहीं काट रहा, इसका मतलब इसके मूल वास्तविक नहीं है। ये ग्राफ वास्तव में एक्स एक्स को नहीं काट रहा, मतलब इसके मूल वास्तविक नहीं है। तो इसके मूल कैसे हुए बताओ? काल्पनिक हुए क्या? ये ग्राफ वास्तव में एक्स एक्स को नहीं काट रहा, इसीलिए इसके मतलब ये काट ही नहीं रहा, तो मतलब वास्तविक मूल तो है नहीं, तो मूल कैसे हो गए? काल्पनिक, मतलब उनकी अपन कल्पना कर सकते। क्लियर है? अब थोड़ा सा वापस चलते हैं उसी को। क्या क्या देखा आपने? ये ग्राफ ड्रॉ किया था सबसे पहले, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। इसके 2 मूल आए थे, एक ये, ठीक है, और शीर्ष तो ठीक है। अब थोड़ा सा अपन ने कम किया था, अब क्या? इसके मूल दोनों आए थे, दोनों वास्तविक थे, पर दोनों के दोनों ही मूल क्या आ गए थे? यहीं आ गए थे, समान मूल आए थे। थोड़ा सा फिर चेंज किया था अपन ने, क्या चेंज किया था? इसको इधर कर दिया था। इस बार क्या आ गया था? इस बार क्या आ गया था बताओ? इस बार मूल आ ही नहीं, मतलब मूल तो 2 हैं, पर वो कैसे हैं? काल्पनिक मूल है, कि वास्तव में नहीं कट कर रहा है, इसलिए काल्पनिक मूल हो गए। ठीक है, 3 ग्राफ देख लिए, क्लियर है? लिख रहे हो ना बराबर? ठीक है, समझते रहो, बाद में लिख लेना, एक बार पहले समझ लो, बाद में लिख लेना ना, वापस देख के वीडियो को, यहां तक ठीक है। अब चमत्कार करते हैं। अब चमत्कार वही चमत्कार है अपने पास, तो देखो क्या करा, क्या करा? एक का मान ऋणात्मक करते ही ग्राफ नीचे की ओर गया। एक का मान ऋणात्मक करते ही ग्राफ नीचे की ओर गया। ग्राफ नीचे की ओर गया, और जाना भी चाहिए था। क्या किसका ग्राफ बन रहा है? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 का ग्राफ बन रहा है, -3x। और इसके मोल देखने चाहो तो देखो, देख लो, ये रहा एक मोल, ये रहा एक मोल, -4 और 1 इसका मोल आएगा। ये यहाँ y एक्सिस को काटेगा, ये वर्टेक्स होगा। क्लियर है क्या? अरे वाह, क्या बात। अब देखो थोड़ा सा और चमत्कार करते हैं, तो इसको -4 करते हैं, इसको भी अपन करते हैं -4, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस, देखो ये रहा, समझ में आया? ग्राफ नीचे की ओर और एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो दोनों के दोनों ही मूल यहाँ पे आ गए, और वो -2 होंगे। क्लियर है क्या? थोड़ा सा और चमत्कार करते हैं, थोड़ा सा और चमत्कार कर रहे हैं, तो देखिए जरा, कहाँ गया? नीचे की ओर। एक्स एक्सिस को वास्तव में काट ही नहीं रहा, तो मतलब इसके कैसे मूल है? काल्पनिक मूल। ये बात क्लियर होती है, इसके किसके मोल है? काल्पनिक मोल। तो देखो यहाँ पे 3 कंडीशन बन रही है, नीचे भी 3 कंडीशन बन रही है। अगर आपने ध्यान से देखा हो, नीचे 3 कंडीशन क्या बन रही है? एक तो ये नीचे ही नीचे ग्राफ बन गया, एक तो ये नीचे ही नीचे ग्राफ बन गया। थोड़ा सा अपन इसको बढ़ाएं तो ये देखो इसको टच करता हुआ ग्राफ बन गया। थोड़ा सा और बढ़ा दें तो ये क्या हो गया कि इसको कट करता हुआ। तो 3 पोजीशन है नीचे के ग्राफ की, या तो नीचे ही नीचे बन जाए और एक्स एक्सिस को नहीं काटे, या एक्स एक्सिस को टच करे, या एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे काटे। तो नीचे भी 3 पोजीशन है, और ऊपर वाले ग्राफ के भी 3 ही पोजीशन थे। क्या याद करो? -5x प्लस 4 का बनाया था पहला पोजीशन, इसको थोड़ा कम किया था दूसरा पोजीशन, इसको थोड़ा सा कम किया था तीसरा पोजीशन।
तीन ऊपर ग्राफ बन सकते हैं, तीन ही टाइप के ग्राफ नीचे बन सकते हैं अगर अपन ब्रॉडली देखें तो। और वैसे देखा जाए तो या तो ग्राफ ऊपर बनेगा या तो ग्राफ नीचे बनेगा। तो अब थोड़ा सा समझते हैं। ऊपर ग्राफ कब बनेगा? जब ए का मान कैसा होगा? प्लस का होगा। अगर ए का मान देखो, ए का मान आप प्लस रखोगे तो ग्राफ ऊपर ही बनेगा। चाहे बी और सी को तुम कुछ ही कर लो, इसको कुछ ही कहीं कितना ही मचका लो इनको ना, अरे कुछ भी कर लो इनके साथ, देखो अगर ए का मान प्लस है ना तो ग्राफ कहां बनेगा? ऊपर की तरफ बनेगा। और ए का मान ऋणात्मक है तो तुम इनको कितने ही मचका लो, ग्राफ कैसे बनेगा? नीचे की ओर। दिख रहा है क्या? तो इनको कितने ही मचकाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और अब चमत्कार दिखाएंगे वास्तविकता वाला। हाँ, ओ सर ए का मान 0 करने पे क्या होगा? अल्ले तुम्हारा द्विघात गायब। तो इसलिए बोला था, सोच समझ के बोला था, अगर ए का मान 0 हो जाएगा ना तो ये द्विघात नहीं रहेगा, ये सरल रेखा है, जानते ना, और सीधी जा रही है, तो इसको बोलते हैं सरल रेखा। इसीलिए वहां पे चिल्ला चिल्ला के बोले थे ए 0 नहीं है, क्योंकि ए 0 करते ही सरल रेखा आ गई ना, परवलय खत्म। तो द्विघात व्यंजक तभी रहेगा जब ए का मान 0 नहीं है। क्लियर है क्या? ए का मान 0 होती है तो सरल रेखा होगी। अब तुम बी और सी को चेंज करते रहो, ये सरल रेखा चेंज होती रहेगी, पता नहीं कहां कहां भाग रही है। जानते हैं इसको? तो ये तो बात क्लियर है। तो इसलिए ए 0 नहीं होना चाहिए, ए 0 नहीं होना चाहिए। तो ए का मान प्लस तो ऊपर की तरफ, देखो ए का मान प्लस करते ही ग्राफ ऊपर बनेगा। कुछ भी कर लो तुम इस बी और सी के साथ, इनको 0 कर लो, 1 कर लो, 2 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ना। और ए का मान ऋणात्मक रखते ही ग्राफ नीचे ही जाएगा, तुम कुछ भी करते रहो। ठीक है, एक चीज और समझते हैं, सी का यहां पे एक सीधा रिलेशन है। चलो मैं एक को प्लस पे सेट कर देता हूं। यहां पे जो अपना सी है ना, ये सी का एक सीधा सीधा रिलेशन है। देखो अभी सी का मान -3 है क्या? तो देखो इस बिंदु का मान कितना आ रहा है? -3। सी का मान -3 है तो ये बिंदु आ रहा है -3 पे। -2 करते ही देखो ये बिंदु आ गया कितना? -2 पे। और -1 करते ही आ गया देखो -1, अगर यहां देखोगे तो। और 0 करते ही ये 0 आ गया, देखो ये पॉइंट। तो सी का सीधा सीधा एक लिंक है, वो है इस पॉइंट से, कि वाई एक्सिस पे काट रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? 0, c। मतलब सी का सीधा सीधा लिंक है, वो अपन देखेंगे थ्योरी में, बाकी अभी देख लो। सी को चेंज करोगे तो ये पॉइंट चेंज होगा। कौन सा वाला पॉइंट? ये देखो अभी सी का मान 6 है ना, 7 है, तो ये 0,7 पे काट रहा है। क्लियर है क्या? तो सी का इससे सीधा लिंक है। अब 6 हो गया, अब 5 हो गया। देखो सी का मान 5 रखते ही ये वाला बिंदु 5 पे आ गया। सी का मान 0 लाते ही देखो ये 0 पे आ गया। तो मतलब इस बिंदु का सीधा सीधा मतलब है किससे? सी से। ये तो समझ सकते हैं अपन आराम से। तो आई थिंक सफिशियंट होगा। तो अपन इतने वैल्यू मान डाल डाल के ग्राफ बना लिए। अब समझते हैं हो क्या रहे हैं। तो ब्रॉड, अब थोड़ा ध्यान से सुनो कि 3 या तो ऊपर बनेगा ग्राफ या तो नीचे। अब ऊपर वाले में भी 3 टाइप के थे, नीचे वाले में भी 3 टाइप के थे। तो वो बात अपनी क्लियर है। और एक आएगा इसका क्या? शीर्ष, और यहां जहां काटेगा ये आएंगे मूल, तो शीर्ष और मूल। अब अपन वापस अपने पे चलते हैं कि क्या हो रहा है उसको समझने। तो देखो द्विघात व्यंजक इसका ग्राफ काफी अपन ने देखा है चीजें। अब इसके ग्राफ या तो ऐसे आ रहे थे अगर ब्रॉडली देखे तो, या फिर ऐसे ग्राफ आ रहे थे। इसके ग्राफ ऐसे या ऐसे आ रहे थे। और ऐसे ग्राफ को अपन बोलते हैं परवलय या पैराबोला। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉनकेव अप पैराबोला। कॉनकेव अप पैराबोला, ये है कॉनकेव अप पैराबोला। ये है कॉनकेव डाउन पैराबोला। हिंदी, अरे उत्तल उत्तल कर लेना यार, हिंदी का क्या ये कॉनकेव। वैसे देखो बोलने में इस नाम से ही है, बाकी कोई भी नाम से नहीं है। बाकी वैसे अवतल होता है, अवतल ये ऊपरी परवल है, वो तो खत्म ही हो जाएगा। कॉनकेव अप, कॉनकेव अप, कॉनकेव डाउन, मतलब ये। अब वैसे तुमने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, अगर मैं ऐसा कोई बनाऊं, ऐसा कोई चीज बनाऊं, तो इस इधर वाले को बोलते हैं कॉनकेव और इधर वाले को बोलते हैं कॉन्वेक्स। कॉनकेव मतलब जिधर ये ऊपर की तरफ ऐसे है ना, इसको कॉनकेव बोलते हैं, इसको कॉन्वेक्स। अरे वो पढ़ा ना दर्पण वर्पण में, तो ठीक है।
तो अब इस पैराबोला का वैसे नाम अपन ये यूज करेंगे, इसका कॉनकेव अप, इसका कॉनकेव डाउन। पर एक नाम इसका और भी हो सकता है, इसका भी और हो सकता है, यूज नहीं करते। बाकी इसको कॉन्वेक्स डाउन बोल सकते हैं क्या, कॉन्वेक्स डाउन। मतलब देखो ये कॉन्वेक्स है किधर, डाउन की तरफ, मतलब नीचे से देखें तो कैसा दिख रहा है, कॉन्वेक्स। और इसको देखें तो ये कॉन्वेक्स किधर से देखें तो अप से। कॉन्वेक्स किधर की तरफ है, ऊपर की ओर। इसमें कॉन्वेक्स किधर की ओर है, डाउन की ओर। इसमें देखो कॉनकेव, कॉनकेव ये होता है, इसने लिख दिया कॉनकेव अप, मतलब कॉनकेव है ये ऊपर की तरफ से। बाकी देखो इनका यूज अपन बहुत करते नहीं है, अपन तो इसी का यूज करते हैं। कॉनकेव अप मतलब ऐसे, कॉनकेव डाउन मतलब ऐसे। क्लियर है क्या, कॉनकेव इस चीज को बोलते हैं। यहां तक ठीक है। एक और अच्छी इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे पैराबोला में, वो ये है, पैराबोला के जो ग्राफ आते हैं इस लाइन के अबाउट ही कैसे आते हैं, सममित आते हैं। तो इसको बोलते हैं परवलय का एक्स। ये जो लाइनें मैंने खींची है इसको बोलते हैं परवलय का एक्स। और इस परवलय का ग्राफ इस लाइन के अबाउट क्या होता है, सममित होता है। मतलब सममित का मतलब जैसा इधर ग्राफ है वैसा ही इधर होगा, जैसा ग्राफ इधर है वैसा इधर, जैसा ग्राफ इधर है वैसा इधर। और इसके बारे में अपन इसका यूज भी करेंगे अभी क्वेश्चंस में आगे जाके। तो याद रखना परवलय का जो ग्राफ है इस लाइन के अबाउट सममित होता है, जैसा इधर होगा वैसा इधर होगा। और समझेंगे अभी अपन, लास्ट एग्जांपल है। और जहां पे परवलय मुड़ता है, जहां पे परवलय मुड़ता है इसको क्या बोलते हैं, शीर्ष। परवलय का शीर्ष या वर्टेक्स। इस परवलय का वर्टेक्स ये है, इस परवलय का वर्टेक्स क्या है, ये। तो ये शीर्ष या वर्टेक्स बोले जाते हैं। अब देखो अपने ग्राफ बना बना के देखे, मान डाल डाल के, या तो ग्राफ ऊपर की तरफ आ रहा था या तो नीचे की तरफ आ रहा था। क्या दो ही टाइप के ग्राफ आ रहे थे, हाँ ऊपर की ओर दो तीन टाइप के थे, वो बनाएंगे। पर मेनली ग्राफ या तो ऊपर की तरफ बन रहा था या तो नीचे की तरफ ये बन रहा था। तो पर पैराबोला तो बहुत टाइप के होते हैं, आप पढ़ोगे देखो, पैराबोला ऐसा भी होता है, पैराबोला ऐसा भी होता है, पैराबोला ऐसा भी होता है, पैराबोला ऐसे भी होता है, और पैराबोला ऐसे भी बन सकता है। क्लियर है क्या। पर अपने जो द्विघात में पैराबोला बनेंगे वो या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा। ये पैराबोला द्विघात में नहीं बनेंगे, और इनके बारे में अपन यहां बात भी नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि उनके लिए पूरा अलग से टॉपिक है परवलय नाम से। पैराबोला एक आगे टॉपिक है पूरा अपना, तो ये बातें अपन आगे करेंगे। बस अभी अपने को जो चाहिए यहां द्विघात में वो क्या चाहिए कि y बराबर ax² प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ एक परवलय आता है। और वो ऐसा कब आता है, जब a का मान धनात्मक हो। मतलब ऊपर की ओर कब बनता है, जब a जो ये लीडिंग कोफिशिएंट है ना, अग्रणी गुणांक धनात्मक हो। ऐसा कब बनता है, जब a ऋणात्मक हो। ये धनात्मक है तो ऊपर की ओर, ये ऋणात्मक है तो नीचे की ओर। ये बातें अपने को देखनी। क्लियर है क्या। और ऐसे में ये अरे आराम से करेंगे ना वहां पे, यहाँ क्या समझा दूंगा, आता ही अभी तो शुरू किए हैं चीजें, तो इसलिए ध्यान रहे ऐसी बकवास बातों में ना पड़े। बस अभी अपने को क्या चाहिए, या तो ऐसा या तो ऐसा, और वो बना बना के देखें कैसे, मान डाल डाल के। बात क्लियर है क्या। अब थोड़ा सा और अपन चलते हैं आगे। तो देखो उसका ब्रॉड कैटेगरी करते हैं। ऊपर की ओर ग्राफ आ रहा था, वो ये एक्स एक्सिस बना देता हूं, या तो एक्सिस को दो बिंदुओं पे काट रहा था, या तो वो एक्स एक्सिस को टच करके निकल रहा था, या तो फिर वो एक्स एक्सिस को काट ही नहीं रहा था। ऊपर की ओर ऐसे ही तीन ग्राफ आ रहे थे क्या। और ऊपर के ग्राफ कब आएंगे, जब a प्लस ए का मान धनात्मक हो। a का मान धनात्मक हो तो ऐसे ही तीन ग्राफ आ रहे थे क्या। अब a का मान ऋणात्मक हो तो, a का मान ऋणात्मक हो तो तीन ग्राफ आ रहे थे। एक तो ऐसा आ रहे थे ना, ऐसा एक्स एक्सिस को दो बिंदुओं पे काट रहा था। एक ऐसा जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा था, करना ही नहीं चाहता ये तो टच, अरे आजकल टच करना मुश्किल काम है ना, तो ये तो नहीं करना चाह रहा था भाई। और तीसरा ऐसा, ये बात है क्या। तो तीन ग्राफ जब a ऋणात्मक था तो तीन ग्राफ ऐसे बन रहे थे, a धनात्मक था तो तीन ग्राफ ऐसे बन रहे थे। ये बात भी क्लियर है। अब देखो ध्यान से, यहां पे ये दो मूल आगे गए क्या, और वास्तविक भी है क्या, क्योंकि ये बात तो वास्तव में एक्स एक्सिस को काट रहा है, तो वास्तविक दो मूल आगे। इसके भी दो मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न आगे। इन दोनों ही केस के लिए देखो d ग्रेटर देन 0 है। क्यों है d ग्रेटर देन 0, इन दोनों ही केस के लिए d ग्रेटर देन 0 क्यों है, क्योंकि इनके दो भिन्न और वास्तविक मूल आ रहे हैं। और इसमें देखें तो दोनों मूल देखो वास्तविक है पर समान है, मतलब अल्फा कोमा बीटा दोनों यहीं आ गए,
और यहाँ पे भी अल्फा कोमा बीटा, अल्फा बराबर बीटा है इस वाले में, मतलब डी का मान 0। मतलब इन दोनों केस के लिए, इसके लिए, इसके लिए, अगर परवलय का ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो वहां डी 0 है। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों ही मूल के आगे समान आगे। क्लियर है? और वास्तविक भी है, वास्तव में टच कर रहा है ना ये। अब ये क्या होगा जनाब इन दोनों में कि ये एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा, तो मतलब वास्तव में टच नहीं कर रहा, तो इसके मूल वास्तविक नहीं है, तो इसलिए d लेस देन 0। तो यहां पे d लेस देन 0 हो जाएगा इन दोनों के। अब कोई बोले सर ऐसा भी तो ग्राफ हो सकता है सर। अरे यार ये तो यहां थोड़े ना रुक जाएगा, ये तो ऊपर जाएगा ना, ऊपर जाएगा तो ये तो कौन सी कैटेगरी का ग्राफ आ गया, ये तो यही ग्राफ आ गया। तो इसलिए ऐसे मत बोलो भाई इतना सा ग्राफ हो जाएगा, ऐसा कोई ग्राफ नहीं होता है। मतलब ये जो परवलय का ग्राफ है ये देखो ऐसे ऊपर तक जाएंगे, मतलब ये ऊपर तक जाएंगे, बहुत ऊपर तक जाएंगे अगर इनके साथ रहोगे। और अगर अपन थोड़ा सा ध्यान से देखें ना, थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ग्राफ कैसा आ रहा है, या तो ऐसे या तो ऐसे। देखो अगर इस वीडियो को ध्यान से देखें तो आप भी स्माइल करोगे, और आप स्माइल करोगे तो हम भी स्माइल करेंगे, और ध्यान से नहीं देखोगे तो आप भी सैड हो जाओगे, और आप सैड होगे तो हम भी सैड हैं। तो समझ गया क्या करना है, करना क्या समझ गया ना। दो ग्राफ है, चॉइस आपकी है कैसे, अगर आप ध्यान से देखते हो तो काम बन जाएगा। अब अपना है ये भी कोई दिक्कत नहीं। अब अपने को रियलिटी में क्या करना है, और अपने को कितनी रिक्वायरमेंट है, कि अपने को क्या क्या करना है सर, वो तो मान डाल के तो नहीं बनाएंगे ना ग्राफ। तो ग्राफ बनाना तो सर हम कैसे बनाएं, उसका लिख दिया है राज। राज मतलब द्विघात व्यंजक का ग्राफ बनाने के स्टेप राज। रिमेंबर ऑलवेज, हमेशा याद होना चाहिए क्या, सबसे पहले निकालेंगे उसका शीर्ष या वर्टेक्स। इसके निर्देशांक आते हैं -b/2 है -d/4 है, जो कि याद रखने हैं, प्रूफ बताऊंगा। ठीक है, फिर निकालना है y एक्सिस पर बिंदु। y एक्सिस पर बिंदु कौन सा आएगा, 0,c। और फिर देखेंगे अगर a प्लस का है तो ऊपर की ओर ग्राफ, a नहीं तो इसकी बात करते हैं बन गया। तो सबसे पहले इसने बोला कि कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तो जो ये y बराबर पहला पॉइंट पहले करेंगे, ax² + bx + c दिया है, इसका शीर्ष निकालो। अब ये ग्राफ देखो ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, तो शीर्ष तो ये बिंदु आएगा। अब शीर्ष की एक विशेषता होती है जो आप अभी नहीं जानते, बच्चे हैं, पर जान जाओगे जब आगे जाओगे। तो ये शीर्ष में क्या होता है, यहाँ पे अगर स्पर्श रेखा खींचे, अगर यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचे तो ये कैसी आएगी, ऐसी। इस स्पर्श रेखा का मैंने क्या खींचा, शीर्ष पे क्या खींचा, स्पर्श रेखा। इस स्पर्श रेखा का m होता है, कोई स्लोप होता है, उसका मान 0 है। और m कैसे लाते हैं, इसका भी m 0 है। चाहे परवलय ऊपर वाला बने या नीचे वाला, जो स्पर्श रेखा का ढाल है ना शीर्ष पे, वो 0 आएगा। और m क्या होता है, dy/dx। m क्या होता है, dy/dx। और इसका मान कितना करना है, 0। मैंने क्या बोला, परवलय के शीर्ष पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो उसकी ढाल कितनी आएगी, 0। तो सर ये स्पर्श रेखा ढाल ये तो कहां से आ गए बच्चे, वैसे याद करना है, ये आगे का कंसेप्ट है। बाकी मैं थोड़ा सा एक बार बता देता हूं कि क्या होता है। और ऐसे मान लो जहां पे ग्राफ मुड़ता है ना, वहां पे dy/dx का मान 0 होता है। और ये अपने पास तो आएगा फिर 12th में जाके, हो सकता है यार फिजिक्स वालों ने थोड़ा बहुत बता दिया होगा, टेंजेंट क्या होता है, स्पर्श रेखा क्या होता है, ऐसा ऐसा कुछ बताया होगा। तो या तो ठीक है, नहीं बताया तो जस्ट देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे कि ये आता है कि नहीं आता। बस अपने को तो हमेशा यही लिखना है ना सीधा। बस मैं एक बार इसका प्रूफ बताने की कोशिश कर रहा हूं, और अभी तक जो तुम्हें आता है ना वो बेस्ट वे इसका ही, क्योंकि पैराबोला भी तुम्हें नहीं आता, पैराबोला से प्रूफ आता है तो वो भी तुम्हें नहीं आता, और dy/dx से प्रूफ आता है वो भी तुम्हें नहीं आता, दोनों ही नहीं आते। तो बस मैं एक बार बता रहा हूं जिससे अपन कि ये हाँ ऐसा आएगा, पर आगे जाके आएगा तुम्हारे लिए। और अगर 13th के स्टूडेंट देख रहे हैं तो वो बिल्कुल समझ जाने चाहिए। तो क्या बोला मैंने, शीर्ष की एक विशेष बात है कि शीर्ष पे स्पर्श रेखा खींचेंगे तो उसका dy/dx 0 आएगा। अब इसका dy/dx कैसे करते हैं, इसका dy/dx करोगे तो क्या मान आएगा, dy/dx x के सापेक्ष अवकलन, तो ये आएगा 2ax, x² का 2x प्लस b कांस्टेंट है बाहर और c का 0।
इसको जब जीरो करोगे ना तुम, dy बाई डी एक्स को जीरो करोगे, मतलब 2ax प्लस बी बराबर जीरो, dy बाई डी एक्स बराबर जीरो, तो x का मान आ गया माइनस का b बाई टू। x का मान कितना आ गया बताओ, माइनस का b बाई टू, ये रहा x का मान कितना आ गया, माइनस का b बाई टू। ये क्लियर है क्या, x का मान आ गया माइनस का b, मतलब जो शीर्ष है उसका x निर्देशांक कितना है, माइनस b बाई टू है। और जब x का ये वाला मान अपन इसमें डालेंगे तो y का मान अपने पास आ जाएगा। चलो डाल ही लेते हैं, y बराबर a इंटू माइनस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर प्लस b इंटू माइनस बी बाई टू ए प्लस c। तो देखिए जनाब, इसको थोड़ा अच्छा से करिए, a इंटू बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई टू ए प्लस सी। तो देखो एक ऐसे एक कट जाएगा यहाँ पे, तो 4a कॉमन ले लो, 4a कॉमन ले लो, तो ये क्या आएगा, यहाँ पे बी स्क्वायर, यहाँ पे आएगा बी स्क्वायर, यहाँ पे आएगा माइनस का 2b स्क्वायर प्लस का 4ac। तो ये कुल मिला के माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac डिवाइड बाई 4a। तो देखिए माइनस कॉमन लेते ये माइनस का डी बाई 4a, माइनस का डी बाई 4a, तो ये भी आ गया, ये आ गया अपना dy बाई डी एक्स से अपन ने प्रूव किया है। बाकी 11th के बच्चे बिल्कुल दिमाग ना लगाएं, सीधा याद करें, शीर्ष का निर्देशांक माइनस बी बाई टू है माइनस डी बाई फोर है। डी क्या होता है, डी पता ही अपने को क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर आपको कोई ग्राफ बनाने के लिए बोल रहा है ना, तो सीधा सीधा कुछ नहीं देखना, बहुत देख लिया, ग्राफ कोई बोल रहा है ना तुम्हें, पहला काम क्या करोगे, शीर्ष निकालोगे, पहला काम क्या करोगे, शीर्ष निकाल लोगे। निकाल लिया, शीर्ष आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, क्या आएगा कि नहीं आएगा, शीर्ष आ जाएगा, तो ये ही निकालना है। दूसरा काम क्या करोगे, वाई एक्सिस पर बिंदु, वाई एक्सिस पर बिंदु कैसे आता है, वाई एक्सिस की एक बात आप जानते होंगे कि वाई एक्सिस के बिंदु के लिए क्या होता है, एक्स का मान जीरो होता है। क्या वाई एक्सिस पर कोई बिंदु है तो वहां पे एक्स का मान जीरो होता है, x का मान जीरो होता है, तो यहाँ x का मान जीरो डालो, इसमें x का मान जीरो डालो, x का मान जीरो डालते ही y का मान क्या आ गया बताओ, जीरो प्लस सी, तो y का मान क्या आ गया c। तो y एक्सिस पे बिंदु क्या आएगा, 0, c। तो याद ही रखना है, y एक्सिस पर बिंदु क्या आता है, 0, c। क्लियर है। दूसरा, पहला शीर्ष निकालोगे, दूसरा y एक्सिस पे बिंदु निकालेगा, ठीक है ये बात, शीर्ष y एक्सिस पे बिंदु, और ये अपने को पता है शीर्ष पर परवलय क्या करता है, मुड़ता है, ये भी ठीक है। अब तीसरी चीज जो देखनी है वो क्या देखनी है, अगर एक का मान धनात्मक है, एक का मान धनात्मक है तो ग्राफ ऊपर की ओर बना देंगे, और एक का मान ऋणात्मक है तो ग्राफ नीचे की ओर बना देंगे। पहला शीर्ष, दूसरा वाई एक्सिस पे बिंदु, दो तो बिंदु आ गए, एक शीर्ष आ गया, एक वाई एक्सिस पे बिंदु, दोनों बिंदुओं को प्लॉट कर लेंगे, फिर देखेंगे कि ग्राफ कैसे बनाना है। इस टाइप से बनाओगे तो कभी ग्राफ गलत नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा उसका लॉजिक मैं समझाऊंगा। अब किसी को निकालना है बाकी और इंफॉर्मेशन, वैसे जरूरत लगभग नहीं पड़ेगी, कि अगर चौथा पॉइंट लिखना है तो वो लिख सकते हो आप, इसके मूल भी प्राप्त कर लो कि एक्स एक्सिस को कहां पर काटेगा, पर मोस्ट ऑफ द टाइम 99% टाइम आपको जरूरत नहीं पड़ेगी उनकी। इसलिए 3 स्टेप है, शीर्ष निकालो, वाई एक्सिस का बिंदु निकालो, और ए देख लो प्लस का है या माइनस का, प्लस का है तो ऊपर बनाएंगे, माइनस का है तो नीचे। अब इसी बात को अपन समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, तो ज्यादा समझ में आएगा। पहला, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, क्लियर है क्या। तो सबसे पहला क्या करोगे बताओ, स्टेप वन, कुछ दिमाग नहीं लगाना, अगर आप दिमाग लगाया तो गलती होगा। स्टेप 1, शीर्ष निकालेंगे, शीर्ष क्या होता है, माइनस बी बाई टू ए माइनस डी बाई फोर। बोलिए, एबीसी के मान तो पता है ना क्या होता है, एबीसी बताना नहीं पड़ेगा ना, हाँ एबीसी सब पता है। तो एबीसी पता है सर, तो एक बी का मान कितना है, माइनस का 1, तो ये -1 1/2। और डी का मान कैसे निकालो, डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए बी स्क्वायर तो 1 माइनस 4a इंटू सी का मान माइनस का 6, तो 25 हो गई। देखो ध्यान से, 24 और 1 25, तो 25/4, तो ये शीर्ष आ गया। शीर्ष आते टाइम इतना ही टाइम लगेगा, इसको 20 से दिख सकते हैं। और स्टेप टू क्या लिखा था, वाई एक्सिस पे बिंदु, वाई एक्स पे बिंदु, तो वो तो क्या था, सीधा 0, c,
0 कॉमा सी। एक्स का मान 0 डाल दो इसमें, वाई का मान कितना है माइनस का है, या सी का मान कितना है माइनस 0 कॉमा सी, सीधा याद होना चाहिए। और अब बताओ ए का मान कैसा है, ए का मान कैसा है 1 है, जो कि है प्लस का, मतलब कैसा ग्राफ बनेगा ऊपर की ओर। ये तीनों चीजें निकालने के बाद आइए यहाँ पे प्लॉट करते हैं अपन, ये एक्स एक्स ये वाई एक्स। बताओ शीर्ष कहाँ है, ये रहा, शीर्ष कहाँ है, ये रहा, शीर्ष कहाँ है, ये रहा। तो डी का मान 25 आया था, तो ये माइनस का 25/4 होगा भाई। डी का मान 25 आया था ना, यहाँ माइनस हो रहा है, तो माइनस का 25/4। तो शीर्ष कहाँ है 1/2 कॉमा माइनस, तो यहाँ एक है शीर्ष 1/2 कॉमा माइनस का 25/4। और वाई एक्सिस पे बिंदु क्या है, ये 0,6 ये रहा, 0,-6। ग्राफ कैसे बनेगा ऊपर की ओर, कहाँ मुड़ेगा, इस पे, इस बिंदु से मुड़ेगा, तो ग्राफ ऐसे ही जाएगा क्या, देखो यहाँ पे ग्राफ मुड़ेगा भाई, ध्यान रखना, ग्राफ कहाँ मुड़ता है, परवलय के शीर्ष पे। अब देखो मूल मैंने निकाले तो नहीं, पर मैं सीधा ही बता सकता हूँ, एक मूल माइनस है, एक मूल प्लस है, निकाल के देख लो। इसका एक मूल क्या कहता है, इसके मूल आते हैं ना आपको निकालना, तो आप निकाल लेना, एक मूल प्लस का आएगा, एक मूल माइनस का आएगा, वो ग्राफ से पता चल रहा है। देखो भाई एक इधर काटेगा, एक उधर काटेगा, इसलिए एक मूल प्लस एक मूल माइनस है। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या ये बात। तो एक मूल प्लस का 3 आएगा, दूसरा मूल माइनस का 2 आएगा। तो देख सकते हैं अपन इसको फैक्टराइज करके, देखो इतना जल्दी, x प्लस एक्स माइनस 3 x प्लस 2, तो एक मूल इसका है माइनस का 2 है ये तो, और ये है 3। बस ऐसे ही बताया जस्ट। अरे सर आप बोल रहे थे ना निकालना, ग्राफ बनाया, क्या करा, पहला स्टेप शीर्ष निकाला, वाई एक्स पे बिंदु निकाला और ओरिएंटेशन देख लिया, ए का मान कि ऊपर से बनेगा या नीचे का। क्लियर है क्या। तो अब आगे के ग्राफ सब आपको बनाने, मैंने स्टेप्स समझा दिए हैं कि शीर्ष निकालना, बिंदु निकालना और देखना कि ऊपर बनाना है कि नीचे। क्लियर, बनाओ तो इसको खुद से बनाओ पहले पूरा। सबसे पहले वर्टेक्स -b/2a माइनस d/4 है। ए का मान बोलिए जनाब, ए का मान है 1, बी का मान 1, सी का मान 1, तो ये माइनस का 1/2 कॉमा डी कितना आएगा b² - 4ac, b² - 4ac, तो b² का मान 1 - 4 × a, तो ये आ गया माइनस का 3, तो माइनस माइनस ये हो गया प्लस का 3/4। और वो वाई एक्स पर बिंदु क्या होगा बताओ, वाई एक्स 0,c, तो 0,a, और लास्ट में ए का मान 1 है, तो इसलिए पॉजिटिव है तो ऊपर वाला। बोलिए सबसे पहले यहाँ पे क्या दर्शाइए, शीर्ष कहाँ पे है, -1/2 -1/2। अरे ये तो पता है ना, ये बिंदु यहाँ कैसे दर्शाना है, तो ये -1/2 3/4, ये शीर्ष आ गया। ये बिंदु वाई एक्सिस पे, ये इसके ऊपर है, देखो 3/4 0,1। अरे ये बिंदु तो आते हैं ना। अब ग्राफ यहाँ मुड़ेगा और किधर जाएगा, ऊपर, तो कैसा ग्राफ बनेगा, ऐसा ही ग्राफ बनेगा। या आ गया, इतना जल्दी बना सकते हैं। और ये ग्राफ बनाते ही आपको दिख गया इसके मूल वास्तविक नहीं है। हाँ क्या इतना सरल है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये खुद से बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो, सीधा सीधा वर्टेक्स -b/2 है -d/4 है। बोलिए जनाब क्या आएगा, वर्टेक्स इसका वैल्यू कितना है, b का -1/2 × a, 2 × -3। ध्यान से देखिए यहाँ पे d कितना आ रहा है इसका, d देखो b² - 4ac, b² - 4ac, b² 1 का स्क्वायर -4a × c, तो ये आ रहा है आपका, ध्यान से देखो 4ac माइनस का 4ac, तो ये आएगा 12, तो 1 माइनस का 12, तो -11 आ गया, तो माइनस माइनस प्लस 11/4 गुना -3, तो ये भी आ गया आपका 1/6 माइनस का 11/12। कैलकुलेशन तो कर सकते हैं ना आराम से, माइनस का 1/2a, माइनस का b/2a और माइनस का d/4 है, तो इसका वैल्यू आ रहा है -11 ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हैं। तो ये आया, और वो पॉइंट वाई एक्स पे बिंदु, वाई एक्स वाला बिंदु कैसे आएगा, 0,c, तो 0,c का मान कितना है -1, और a का मान इस बार कितना है -3। तो ग्राफ ऋणात्मक है तो कैसा बनेगा, नीचे की ओर ग्राफ बनेगा।
पहले सबसे पहले वर्टेक्स देखो कहाँ है, 1/6, 1/6 कोमा -11/12, तो ये आएगा क्या 1/6 कोमा -11/12। ये बिंदु कहाँ है 0, -1, 0, -1 कहाँ यही है। ग्राफ किधर बनाना है, नीचे मुड़ेगा कहाँ पे, इस शीर्ष पे मुड़ेगा ना, ऐसे और ऐसे, हाँ इतना, और क्या है क्या इसमें, देखो ध्यान से, बस 2 चीजें जो बताई है उसको ध्यान से देख लो, काम हो जाएगा अपना। ये वाला है y बराबर 4x² + 4x + 1, तो क्या बोला, सीधा सीधा वर्टेक्स। देखो कितने सुंदर ग्राफ आते हैं बेचारे। बोलिए v बराबर -4 × 2/4, कॉमा d निकालिए, इसका d निकालिए, d तो b² मतलब 16 -4a × c, तो 0 आ गया, तो ये तो 0 आ गया, तो 0 ही हो गया, तो माइनस का 1/2, 0, ये वर्टेक्स शीर्ष आ गया। अब y x पे बिंदु निकालना, y x पे बिंदु निकालने के लिए क्या बोला है, अरे सर वो तो 0, c, y x वाला बिंदु क्या आएगा 0, c, तो 0,1, और a का मान कैसे है 4, जो कि प्लस का है, मतलब ऊपर बनेगा, बस सीधा। अरे इतना देखो, माइनस का 1/2, 0, यहाँ वर्टेक्स आया, माइनस का 1/2, 0, ये वर्टेक्स आया। y x को कहाँ का 0,1 पर, 0,1। ग्राफ कैसे बनाना है, ऊपर और यहाँ मुड़ेगा, यहाँ मुड़ेगा तो ऐसे ही मुड़ेगा, यहाँ हेलो, हो गया ग्राफ, हो गया ग्राफ, तो कर सकते हैं क्या आराम से, बिल्कुल कर सकते हैं। आगे वाला y बराबर 4 - 3x², सर इसका कैसे बनाया सर, तो इसको ध्यान से लिख लो ना, -3x² + 0x + 4, यही तो दिया हुआ है आपको, अरे क्यों घबरा रहे हो, यही तो है, बस सीधा सीधा भी निकालो, अब खुद से ही बनाओ, खुद से ही बनाओ, तब पता चलेगा कि अपना सही है कि नहीं है। तो खुद से ग्राफ बना लो, बिल्कुल बना सकते हैं आराम से, तो खुद से ग्राफ बनाइए। खुद से ग्राफ बनाएंगे तो सोचेंगे आप कि वर्टेक्स निकालना है -b/2a, -d/4a, और जब आप b को देखने जाएंगे तो b तो 0 है, तो ये तो 0 हो गया। d देखो, इसका d कितना, b² - 4ac, तो b² तो 0 - 4 × a × c, तो ये कितना रहा है 12, प्लस का 12, 12 चौक 48, 48/4 गुणा -3, तो ये कितना आएगा, मरो, तो -4 आ गया, 0, -4, देखो देखिए 0, -4 ही आ गया, 0, -4, अच्छा एक माइनस का आ गया अपन, ए प्लस का 4, 0,4 आ गया, 0,4 आ गया। y एक्सिस वाला बिंदु, वो बिंदु क्या आएगा, y एक्स पे बिंदु जो आता है, तो उसमें क्या लिखते हैं 0,c, c का मान 4 है, और a का मान कैसा है -3 है, ध्यान से देखना ऋणात्मक, तो नीचे की तरफ बनेगा, तो ये बातें करते हैं। शीर्ष क्या है 0,4, और y एक्स पे बिंदु भी क्या है, यही बिंदु है, तो दोनों यहीं आ गए। ग्राफ कैसे बनाना है, नीचे की ओर, और यहाँ पे मोड़ना है, शीर्ष पे ग्राफ मुड़ता है, तो ये ग्राफ आ गया। और अगर आप देखोगे ध्यान से तो इस लाइन के अबाउट ये क्या है, सममित, ये होती है ना इस परवलय की अक्ष, तो इसके अबाउट ये क्या होगा, सममित भी होगा, मतलब जैसा ग्राफ इधर है वैसा ही इधर हो। तो ये है ग्राफ बनाना, और मैंने 5 एग्जाम्पल लिए हैं, क्यों, क्योंकि सब कुछ अपने को पता चल जाए, सब कुछ अपने को पता चल जाए, सब कुछ अपने को पता चल जाए। अब आते हैं अपन ABCD के अनुसार ग्राफ का विश्लेषण। ABCD अपने को दिया है, उसके अनुसार, मतलब ये ग्राफ, निम्न ग्राफों में ABCD का चिन्ह ज्ञात करें। अगर आपको थोड़ा ग्राफ समझ में आया तो ये चीजें भी देखें। तो इस ग्राफ को देखते ही पहली चीज आपके मन में क्या आनी चाहिए कि सर एक का मान पक्का ऋणात्मक, एक का मान पक्का धनात्मक, क्योंकि एक का मान धनात्मक होता है तभी ये ऊपर वाला ग्राफ बनता है क्या। तो पहला तो आपने खुद ही बता दिया सर ए धनात्मक। दूसरा क्या दिमाग में आया, सर जहां पे ये काटता है ये क्या होता है 0,c, सर जहां पे ये काटता है ये पॉइंट होता है 0,c। तो देखो सर ये ऊपर काट रहा है, मतलब इस x अक्ष के ऊपर काट रहा है, तो यहाँ पे अगर कोई बिंदु आएगा, भाई ये तो पता है ना अपने को, अगर ये है इस पे इधर जो भी बिंदु आते हैं इनके निर्देशांक 0,1, 0,2 ऐसे ही होते हैं, और इधर आते हैं उनके 0,3, -3, ये तो पता है ना, ऊपर की तरफ प्लस आते हैं, नीचे की तरफ माइनस आते हैं। तो इस वाले बिंदु के लिए c का मान कितना है बताओ, प्लस का क्या पक्का, तो c प्लस,
वेरी गुड। और सर देखो दो मूल आ रहे हैं क्या, दो वास्तविक मूल आ रहे हैं क्या सर, दो वास्तविक मूल आ रहे हैं अल्फा और बीटा, अलग अलग भी आ रहे हैं सर, मतलब एक्स एक्स को ये दो जगह पर काट रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि सर इसका डी पक्का धनात्मक, तो डी धनात्मक। तो ये तीन चीजें तो सीधा आ जाएंगी। अब बी का कहां से लाओगे, बी का कहां से लाओगे, तो बी के लिए देखिए, बी के लिए थोड़ी सी मेहनत अपने को करनी पड़ती है। क्या होता है ना, ये शीर्ष है, ये शीर्ष है, तो शीर्ष के ये दो निर्देशांक होते हैं -d/4a। तो देखो ये जो शीर्ष का x निर्देशांक है ना, ये धनात्मक है क्या, क्यों, क्योंकि ये इधर है। क्या बोला, b के लिए थोड़ा सा करना पड़ता है, जो शीर्ष का x निर्देशांक है वो इसके इधर है, तो ये कैसा है, धनात्मक है। हाँ क्या बात कर रहे हो सर, देखो भाई ये जो शीर्ष है कौन से चतुर्थांश में है, चौथे चतुर्थांश में, चौथे चतुर्थांश में x का मान कैसा होता है, धनात्मक होता है, इसलिए ये धनात्मक, मतलब क्या धनात्मक है, x निर्देशांक जो है शीर्ष का वो धनात्मक, मतलब -b/2a ग्रेटर देन 0। ये मिला कहां से, यहां से, ये x का y निर्देशांक कैसा है, धनात्मक है, इसलिए अब यहां से b का मान निकालेंगे। अब देखो ध्यान से, 2a ये कैसा है, इस समीकरण को सरल करने जा रहे हैं, 2a कैसा है, 2a प्लस का है, तो इसको वज्र गुणा कर सकते हैं क्या, बिल्कुल, तो -b ग्रेटर देन 0। अब क्या करो, माइनस से वज्र गुणा करो, -1 है ना, यहाँ -1 से वज्र गुणा करोगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो मतलब b किसका आ गया बताओ, ऋणात्मक। पहले मैंने 2a को वज्र गुणा किया, धनात्मक थे वज्र गुणा कर सकते थे, फिर आया -b ग्रेटर देन 0। अब माइनस को वज्र गुणा करते हैं तो इस समीकरण का चिन्ह बदल जाता है, ये बात पता है ना, और क्या ना, हाँ सर ये तो पता है। तो ए सी डी के साइन सीधे आ जाएंगे, और बी का साइन कैसे लाएंगे, इसके शीर्ष के निर्देशांक से। क्या बोला, देखते ही सर ऊपर वाला है a प्लस, सर वाई एक्स को यहां काट रहा है तो पक्का सी धनात्मक रहा होगा, तभी तो ऊपर काट रहा ना। फिर सर एक्स एक्स को दो अलग अलग बिंदुओं पे काट रहा है, मतलब दो वास्तविक मूल आ रहे हैं, इसलिए डी धनात्मक। फिर जो b का मान आता है वो कैसे निकाला अपन ने, इसके शीर्ष से, मतलब इसका शीर्ष है इस चतुर्थांश में, तो x का धनात्मक मान होना चाहिए उसको, तो ये शीर्ष का x निर्देशांक धनात्मक। क्लियर है क्या ये बात, चलो ठीक है, इसके लिए सब निकाल लें। अब ये खुद से करो भाई, पहला a का मान बोलो सर, ऊपर की ओर धनात्मक, c का मान बोलो सर, ये तो 0,c ऊपर ही काट रहे हैं, तो c का मान कैसा है, धनात्मक। d का मान बोलो भाई, d का मान बोलो, d सर ये x एक्स को नहीं काट रहा, इसका मतलब इसके मूल कैसे हैं, काल्पनिक है। नहीं भाई वास्तव में x एक्स को नहीं काट रहा तो मूल कैसे हैं, काल्पनिक है, तो इसलिए d < 0। ये बात समझ में आई क्या, क्यों, क्योंकि काल्पनिक मूल है, काल्पनिक मूल, क्लियर हुआ, काल्पनिक मूल है इसलिए d < 0। फिर सर b का मान तो इस शीर्ष से लाते हैं, ये शीर्ष क्या है यहाँ पे, तो शीर्ष है इस चतुर्थांश में, तो -b/2a इस बार कैसा होगा, ऋणात्मक। क्यों, क्योंकि देखो इसका x निर्देशांक भाई यहाँ पे अगर कोई बिंदु द्वितीय, भाई ये तो पता है ना, प्रथम चतुर्थांश में x धनात्मक y धनात्मक, द्वितीय में x ऋणात्मक y धनात्मक, ये पता है ना, फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश। भाई जिसको नहीं याद है वो क्या करेगा, तो अपना ये RK बन जाएगा फिर, है ना, इसमें x धनात्मक y ऋणात्मक, तो ये तो पता है ना। अगर y एक्सिस के इधर है, अगर इसके इधर है तो इधर x का मान धनात्मक होता है, और इस y एक्सिस के उधर है तो x का मान ऋणात्मक होता है। अगर x अक्ष के ऊपर है तो y का मान धनात्मक, और x अक्ष के नीचे है तो y का मान ऋणात्मक। याद रहना चाहिए हमेशा। सर ये क्या बोल रहे हो सर, ये चीजें याद होनी चाहिए, नहीं है तो इनको अभी रटो, तो बाद में समझ में आएगा अच्छा उनका मीनिंग क्या होता है। तो इसलिए ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं, तो याद होनी चाहिए। तो अब क्या बोला मैंने, ये x निर्देशांक, इसका x निर्देशांक होता है -b/2a शीर्ष का, तो ये कैसा होना चाहिए, ऋणात्मक। अब देखो यहाँ पे a कैसा है, धनात्मक, तो 2a धनात्मक हुआ, इसको तो वज्र गुणा कर दो, -b ग्रेटर देन, माइनस से गुणा करेंगे तो b कैसा आ जाएगा, धनात्मक, तो b कैसा आ गया, धनात्मक। क्लियर है क्या, कर सकते हैं। तो आगे वाला क्वेश्चन बिल्कुल आप ही के लिए है, बिल्कुल देखते ही पहला नाम तेरे नाम, हाँ
क्या बोलोगे कि सर ए पक्का ऋणात्मक है, क्यों नीचे वाला बन रहा है? सर सी तो यहीं काट गया है, तो 0, मतलब सी का मान पक्का 0 गया। सर एक्स को दो जगह काट रहा है, दो अलग अलग वास्तविक मूल आ रहे हैं, तो डी ग्रेटर देन 0, डी ग्रेटर देन 0। फिर वो बी कैसे निकालें? तो सर बी के लिए तो ये रहा, देखो सर ये -b/2 है, इसका एक्स निर्देशांक कौन से में? सेकेंड में, -b/2a लेस देन 0, इसका एक्स निर्देशांक ऋणात्मक। तो अब देखो ए 2a इस बार ऋणात्मक है, ए ऋणात्मक है, इसलिए 2a कैसा है? नेगेटिव। तो अगर 2a से वज्र गुणा करोगे, 2a से वज्र गुणा करोगे तो साइन चेंज होगा, फिर माइनस से वज्र गुणा करोगे तो फिर से चेंज होगा। ये बात पता है ना? असमीका में माइनस से गुणा करने पे साइन बदलता है, माइनस की संख्या से गुणा करने पे। ये माइनस की संख्या थी इसलिए साइन बदल गया है, यहां से यहां बदला, यहां से यहां पे भी बदला क्योंकि -1 से। क्लियर है क्या? तो सबके साइन मिल गए। बोलिए ये देखते ही ए ऋणात्मक, देखते ही सी 0, देखो सी ऋणात्मक आया इस बार। एक्स वाई एक्सिस को कहां काट रहा है? नीचे काट रहा है, तो यहाँ का सी के साथ है ऋणात्मक। अरे यहाँ पे ऐसे बिंदु होंगे ना 0, -2, 0, -3, तो मतलब सी का मान ऋणात्मक। डी इस बार एक्स को स्पर्श कर गया, मतलब दोनों मूल वास्तविक है और बराबर है, मतलब दोनों मूल एक ही जगह आ गए, तो इसलिए डी 0 होगा। बी के लिए क्या बोलोगे? बी की शीर्ष का जो एक्स निर्देशांक है वो कैसा होना चाहिए? धनात्मक। इसके इधर है ना, तो इसलिए -b/2a ग्रेटर देन 0। अब देखो ये फिर से ऋणात्मक, तो इससे गुणा किया तो साइन चेंज हुआ, फिर -1 से गुणा, ये आ गया। क्लियर है क्या बात? आराम से कर सकते हैं क्या? सर इतना क्यों करवा रहे हो? अरे इनका बहुत ज्यादा जरूरी है अपने को आगे। अब एक है इसका, फिर से ग्राफ बनाते हैं, कुछ चीजें इसमें समझते हैं अपन, तो थोड़ा दिमाग आराम से सुनो। अब सब कुछ आता है आपको, अब सब कुछ आता है, बस सुनो। इसको मैंने लिखा है fx बराबर, पहली चीज तो fx क्यों लिखा है, और ग्राफ बनाइए, इसका विश्लेषण भी करिए, ये बातें बोल रहे हैं। तो देखो ध्यान से, अगर मैं ये लिखूं y बराबर x² - 3x + 2, ये चीज, या फिर मैं ऐसे लिखूं fx बराबर x² - 3x + 2, ये दोनों सेम ही चीज है, ये लिखें या ये लिखें सेम ही चीज होती है सर, ऐसे कैसे सर? मतलब अपने को क्या सूटेबल है उसके हिसाब से अपन लिखते हैं। जैसे ग्राफ बनाना है तो मैं ये लिखूंगा, ग्राफ बनाना है तो मैं ये लिखूंगा, अगर मुझे मान निकालने हैं तो मैं ये लिखूंगा। तो मतलब ये अंडरस्टूड है कि अगर ग्राफ बनाना है तो ऐसा करेंगे या ऐसा करेंगे, मतलब ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, ये बिल्कुल सेम टू सेम बात है, ये बात ठीक है। अब जैसे मान लो मुझे बोले, जैसे मैंने बोला ग्राफ तो अपन बनाएंगे, चलो पहले ग्राफ ही बना लेते हैं। ग्राफ में क्या करना तुम्हें बताओ मुझे, ग्राफ में क्या करना है बोलो। सबसे पहले सर वर्टेक्स, पहला स्टेप वर्टेक्स निकालेंगे, -b/2a -d/4। सर वर्टेक्स निकालेंगे तो बताओ वर्टेक्स क्या आएगा इसका? -b/2a, देखो मान डालो, -3/2 आएगा और -d/4 है, तो d का वैल्यू कितना आ रहा है इसके लिए? b² 9 - 4a, तो ये आ रहा है 1, तो माइनस का 1/4, ये वर्टेक्स आएगा। वो y x वाला बिंदु क्या आ गया? y x वाला बिंदु 0, c का मान कितना आ गया? 0,2, और a का मान कितना है? 1। तो कैसा ग्राफ बनेगा? ऊपर देखो, इसका ग्राफ बनाते हैं अपन, इसका ग्राफ बनाओ भाई। शीर्ष कहाँ है? 3/2, -1, 3/2 यहीं आएगा ये, कहाँ कटेगा? 0,2 पे। कहाँ? ये शीर्ष है तो यहाँ पे ग्राफ मुड़ेगा, मतलब ऐसे जाके ऐसे जाए। ये बात क्लियर है क्या? ये बात क्लियर है क्या? तो ऐसा ग्राफ आएगा। इस ग्राफ का आप थोड़ा सा और चर्चा करते हैं अपन, इसके मूल भी निकाल लेते हैं। इसके मूल निकालो तो x² - 3x + 2, इसके मूल निकालने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी रे, इसके मूल निकालने हो तो क्या आएगा? एक x का मान 1 और एक 2, तो देखो ये मूल आया, ये अल्फा का मान यहाँ 1 आया, और इसको बीटा बोल देते हैं, इसका मान 2 आया।
तो जहाँ पे एक्स एक्स को कट कर रहा है उस पर क्या हो गए, ये मोल हो गए, तो ये इसके मोल आए। ये यहाँ पे वाई एक्सिस को कट कर रहा है, ये इसका शीर्ष आया, तो ऐसा ग्राफ बना, ऐसा ग्राफ बना। यहाँ तक ठीक है सब बातें। अब देखो, जैसे मान लो मैं ये क्यों लिखा, जैसे मान लो मेरे को x बराबर 1 पे मान चाहिए, या ऐसे बोलो x बराबर 1 पे मान चाहिए, x बराबर 1 पे मान, तो इसमें x का मान 1 डाल देंगे दोनों तरफ, तो क्या आएगा f ऑफ 1 बराबर ये कितना 1 माइनस 3 प्लस 2 कितना आया, f ऑफ 1 का मान कितना आया 0। ऐसे मान लो मुझे x बराबर 0 पे मान चाहिए, 0 पे मान, तो f ऑफ 0 कितना आया बताओ, 0 डालो इसमें 0, अरे ये तो पता है क्या 0 कैसे मान निकालते हैं, x की जगह सब जगह 0 डाल दो, तो ये तो f ऑफ 0 बन गया, ये भी 0, ये भी, तो ये 0 माइनस 3 गुणा 0 प्लस 2, f ऑफ 0 का मान कितना आ गया 2 आ गया। ऐसे ही x बराबर 2 पे मान निकालते हैं, f ऑफ 2 का मान कितना आएगा, देखो 2 डालो यहाँ पे, तो 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 6 तो 0 आ गया। फिर से x बराबर 3 डालो, तो 3 पे मान क्या आएगा, 3 पे मान बताओ भाई, 3 पे मान कितना आ रहा है, 3 डालो 9 माइनस 9 तो 2 आ रहा है। ऐसे ही x बराबर 4 पे कुछ भी कर लो, माइनस 1 पे निकाल लो, 4 पे निकाल लो, जो मर्जी वहां तक निकालो। तो मान निकालने हो, अगर मान निकालने हो तो अपन ऐसे निकालते हैं। और इन मान्स का देखो, जो ये f ऑफ 1 का मान है ना, इसको मैं y का मान भी बोल सकता हूं, मतलब x का मान जब 1 डालेंगे तो f ऑफ 1 का मान 0 आया, मतलब ये बोल सकते हैं अपन y का मान 0 आया। और ये दिख रहा है क्या ग्राफ में, जब x का मान 1 है, x का मान 1 है तो y का मान कितना है 0। ऐसे ही देखो, जब x का मान 2 है तो y का मान यहाँ कितना है 0, ये f बोलो या y बोलो, y का मान 0, ये पॉइंट आ गया 2,0। ये समझ रहे हो क्या बात, कि x का मान 1 डाला तो 0, 2 डाला तो 0, और ऐसे ही x का मान 0 डाला तो इसका मान 2 आ रहा है, 0,2। देखो ये रहा, जब 0 डाला तो y का मान 2 आ रहा है, तो मतलब इस ग्राफ के ऊपर के बिंदु है। ऐसे ही जब 3 डाला तो मान कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो 3,2। तो ये अपन ने 4 मान निकाले। अब देखो इसका जो होता था, इसका क्या होता था, ये जो होता था पैरेलल का x, इसके अबाउट सम्मित होता है। सम्मित का क्या मतलब है, देखो इधर आधा जाने पे ये और ये 1 मोल, ये 3/2 है ना, यहाँ पे मान कितना है 3/2, तो इसके आधा इधर गए तो 1, इसके आधा इधर गए तो 2, मतलब ये देखो 1 मोल इधर आया, 1 मोल इधर आया। अरे भाई ये 3/2 था, तो उसका आधा उधर गए, आधा उधर गए, तो दोनों मोल मिल गए, इधर भी 1 मोल मिला, इधर भी 1 मोल मिला। ऐसे ही जब इस 3/2 से कितनी दूरी इधर आए, मतलब 0 पे आए तो कितना मान मिला 2, और ऐसे इधर गए तो यहाँ पे कितना मान मिला 2। सम्मित का मतलब ये है जैसे मान इधर मिलेंगे वैसे ही मान उधर मिलेंगे। तो अपन ग्राफ के थ्रू कुछ देखने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी ये समझे कि ये और ये सेम ही होता है। जब ग्राफ बनाना होता है तो ये बोल देते, और जब मान निकालने होते हैं तब ये बोल देते। ये बात समझ आई, मतलब y लिखो या f(x) लिखो एक ही बात है। ठीक है सर, ग्राफ बनाना समझ ही आ गया, इसका सब कुछ निकालना समझ आ गया, मोल वूल सब। ठीक है, आराम से कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये अपना है। अब डीपीपी है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसमें आराम से करिए। ये एक अपना कॉलम मैथ्स का क्वेश्चन भी है, इसको भी अच्छे से अटेम्प्ट करिएगा, और फिर भी इसके अपने आंसर्स हैं। और फिर भी कोई दिक्कत हो तो लाइव क्लास अपन ज्वाइन कर सकते हैं गूगल मीटिंग के थ्रू, या फिर इस वीडियो के लिंक में आपको मिल जाएगा। क्लियर है क्या? थैंक यू वेरी मच।